हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में, ऑल ब्रांचेस में पूछे गए थे, ठीक है, उनके हम लोग PYQs को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी उससे शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड है और जो कंसेप्ट्स हैं हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वी कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए, जो आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था गेट 2025 के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, और ये पूछा गया था जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक आपके जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में भी है और इंजीनियरिंग मैथ्स के सिलेबस में भी है। दैट मीन्स एप्टीट्यूड एंड मैथ्स दोनों के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स एज वेल। दैट मीन्स 2 से 3 नंबर का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक से देखने को मिल जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। ठीक है, तो मैं ये हाईली सजेस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। गेट 2026 के पेपर में ज़रूर प्रिपेयर करिए और बिलीव करिए इस टॉपिक में आपको ज़्यादा फॉर्मूलीज इन्वॉल्व नहीं है, 2-4 हैं छोटे मोटे। बाकी आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो आपके दैनिक दिनचर्या में जो आपको यूज़ होता है, आप वही अगर आप अप्लाई करेंगे एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग, तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिलीव करिए, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं 5-6 साल जितने भी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं यही बता सकता हूँ आपको कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है प्रोबेबिलिटी के लिए, वो आपको होनी चाहिए। दैट्स इट। 2-4 फार्मूले से, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एकदम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को कंसिडर करेंगे। चलिए, तो आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या है? अ फेयर 6 फेस्ड डाइस विद द फेसेस लेबल्ड एज 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए, तो हमारे पास में क्या है, एक डाइस है। तो ये रहा हमारा डाइस। इसको क्या किया गया हमारे पास में, इज रोल्ड थ्राइस, 3 बारी क्या किया गया है, 3 टाइम्स इसको रोल किया गया। ठीक है, अब डाइस के ऊपर क्या नंबर्स होते हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 एग्जैक्टली वंस? दैट मीन्स जो हमने 3 बारी डाइस को फेंका है, उस 3 बारी में से एक बारी हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। यही ना, हमने डाइस लिया, डाइस को एक बार फेंका, दूसरी बार फेंका और तीसरी बार फेंका। इन तीनों बारी में से हमें सिर्फ एक बारी क्या चाहिए, 6 चाहिए उस डाइस के ऊपर। यही बोला जा रहा है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अभी क्या है हमारे पास में, आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज व्हाट? टोटल कितने नंबर आ सकते हैं उस डाइस के ऊपर? 6। इन्हीं 6 नंबर में से तो कोई एक नंबर आएगा जब हम डाइस को फेंकेंगे तो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 6। तो 6 यहाँ पर है। कितनी बार है 6? एक ही बार है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6। करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इज व्हाट?
आप बोल देंगे डायरेक्ट 5/6, बट मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 माइनस 1/6, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, दैट इज 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी क्या बोला गया है कि डाइस था, उसको 3 बारी हम थ्रो कर रहे हैं, उसमें से हमें एक बारी क्या चाहिए, 6 चाहिए। अभी आपको पता होगा कि जब भी कोई इवेंट मल्टीपल टाइम होता है तो हम उसमें केस में क्या यूज़ करते हैं, बताइए मुझे। बाइनोमियल यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, NCR P⁻R Q⁻n-R, जहाँ पर कि n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इस वो इवेंट परफॉर्म किया गया, r क्या है, दैट मीन्स जितनी बारी हमें क्या चाहिए, कोई भी इवेंट हमें चाहिए, n-r दैट इज जितनी बारी हमें वो नहीं चाहिए, p क्या है, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, यहाँ पर p क्या है, ये है, और q क्या है, ये वाला, नॉट गेटिंग। करेक्ट, चलिए लगा देते हैं अभी हम। तो 3 बारी हमारे पास में डाइस क्या हुआ है, थ्रो हुआ है, उस 3 बारी में से क्या चाहिए हमें, एक बारी चाहिए 6, तो 3C1 लिख दिया हमने। 3 बारी में से एक बारी चाहिए हमको क्या, 6, तो 3C1 लिखा। अभी बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट दैट इज 6, गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, 1/6। कितनी बारी चाहिए हमको, एक बारी। ठीक है, क्यू क्या है, नॉट गेटिंग 6, नॉट गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। कितनी बारी चाहिए हमको, अगर 3 बारी में से एक बारी 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाकी के 2 बारी क्या आ रहा होगा, 6 नहीं आ रहा होगा, तो हमको 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/6। कितनी बार चाहिए, 2 बार, क्योंकि 3 बारी में से एक बारी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब है बाकी के 2 बारी 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर बताएंगे, क्या आएगा आंसर। 3C1 कितना होता है, 3, और आएगा हमारे पास में यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 5 25, 25 या 75, और यहाँ पर आ जाएगा 236 × 6 216। करेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा आंसर ए, दैट इज ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद, 75/216। ठीक, एकदम बेसिक सा सवाल था। यहाँ पर हमने क्या लगाया, बाइनोमियल थ्योरम। अभी आप बोलेंगे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या लगाना है, कब क्या लगाना है, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी एकदम 0 लेवल पे है और आपको कुछ भी नहीं पता प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो आप क्या करिए, आप ऐसा कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने गेट 2021 के ईयर में मैंने ये वाला सेशन लिया था, जो कि 2 घंटे 25 मिनट का सेशन मैंने लिया था यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और ये ऑलरेडी अपलोडेड है, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप ये सर्च करेंगे और हमारा चैनल का नाम देखेंगे, गेट 2021 प्रोबेबिलिटी फुल रिवीजन थ्योरी प्लस क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने थ्योरी भी कराया है, जो जितने भी सारे थ्योरीज हैं जो प्रोबेबिलिटी के अंदर हैं और गेट से रिलेटेड है, वो सारी थ्योरीज को मैंने कवर किया है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ है इस पूरे सेशन में। 2.5 घंटे का सेशन है। ठीक है, और ये काफ़ी शानदार सेशन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5.3 के व्यूज़ है, और उसके अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेशन कितना शानदार है। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इसको ज़रूर देखिए। आपका जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो आई कैन गारंटी कि आप क्लियर हो जाएगा, वो आपका बेसिक वाला पार्ट आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार इसको ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है आपके बेसिक कंसेप्ट को समझने में, देन यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी। मेरा नंबर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, जो हमारा चैनल है वहाँ के जो अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे जाएंगे तो आपको मेरा नंबर भी दिखेगा, मेरा मेल आईडी भी दिखेगा। मैं ऑलरेडी पब्लिक करके रखा हूँ मेरे नंबर और मेल आईडी को, तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी। अगर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, बट यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक,
बात करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल यील्ड एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 16। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या मतलब होता है, एवरेज क्या दिया हुआ है 16 एंड वेरिएंस दिया हुआ है 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको निकालना है, कितनी बारी वो इवेंट हुआ है, एन की मतलब वही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बायनोमियल रैंडम वेरिएबल दिया है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, करेक्ट। अभी आपको पता होगा कि बायनोमियल रैंडम वेरिएबल के केस में मीन क्या होता है, मीन इक्वल्स टू n इंटू पी, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। कोई इवेंट कितनी बार परफॉर्म किया गया है वो क्या है n, और p क्या है, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, जो इवेंट हो रहा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो है p। सिमिलरली वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, जहाँ पर कि n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ दैट इवेंट, और p क्या है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट एंड q इज द नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। अभी आप बताइए मुझे यहाँ पे क्या होगा, मीन दिया हुआ है 16, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, p की वैल्यू हमें पता नहीं है, करेक्ट। वेरिएंस कितना दिया है भाई, वेरिएंस दिया है 12, और हमको क्या पता है यहाँ पर, कुछ भी नहीं पता है, n p q। अभी आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि n इंटू पी की वैल्यू 16 है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने n इंटू पी के जगह पे 16 पुट कर दिया और यहाँ पर q को एज इट इज रख दिया। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, क्या आ जाएगा बताइए, 12/16, दैट इज 4 तिया 12, 4 चौके 16, करेक्ट। दैट इज अगर किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर क्या है 3/4, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू 1/4। दैट मीन्स अगर किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल 1/4। ठीक है, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास में, p की जगह पे 1/4 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू 16 चौके 64, तो n इक्वल टू कितना आ गया 64। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते थे सिर्फ ये दो जो छोटे फॉर्मूलेज हैं, इनको अगर आप याद रखते 2 नंबर का सवाल आप आराम से बना सकते थे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में आया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि जो 2.5 घंटे का लेक्चर है उसमें एंटायर गेट का सिलेबस जो जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स के पेपर में पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी के सेक्शन से, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, थियोरी प्लस कंसेप्ट्स एंड प्लस क्वेश्चंस, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए, हाईली रिकमेंड करूँगा मैं। और अगर आपको उसके देखने के बाद अगर आप ये फील ना करें कि आपको कुछ उससे सीखने का मौका नहीं मिला, तो आप कमेंट बॉक्स में जितनी मन में आपके सवाल या जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। आप जैसा फील कर रहे हैं आप वो लिख के जा सकते हैं, चाहे वो अच्छा खराब, मैं उसमें कोई आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 फेयर 6 साइडेड डाइस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 2 डाइस दिया गया है, 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइसेस हैं, 6 फेसेस वाले डाइस हैं जिनके ऊपर नंबर दिया गया है
1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ठीक है, विथ साइड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 आर थ्रोन वंस। दो डाइस है, उनको एक ही बार थ्रो किया गया है, वन टाइम ओनली। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज अ सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप साइड ऑफ द डाइस। सपोज करिए हमने डाइस को फेंका, पहले डाइस को फेंका और दूसरे डाइस को एक साथ फेंक दिया। सपोज कर लीजिए, यहाँ पे साइमल्टेनियस तो नहीं लिखा, बट सपोज करिए हमने एक डाइस को फेंका और दूसरी बार दूसरी डाइस को फेंका, तो इसके ऊपर जो नंबर आया है और जो इसके ऊपर नंबर आया है, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7। इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये आपको एकदम प्रॉपर सही क्लिक होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी उल्टा समझा ना, तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप लाख हज़ार कोशिश कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपने क्वेश्चन को मिस रीड किया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो थोड़ा धीमा पढ़ें और क्वेश्चन को एकदम बेसिक्स, उसका जो बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, वो समझिए कि क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमसे यही चाह रहा है कि दो डाइस है, उनको एक बारी थ्रो किया गया है, दोनों डाइस को। ठीक है, और दोनों डाइस के ऊपर नंबर्स 1 to 6 तक लिखे हुए हैं। हमको पूछा गया है कि उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए? 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए कि जब हम दो डाइस को फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे पास में कितने नंबर्स आ सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। तो पहले वाले डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं। दूसरे वाले डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं। दैट मीन्स टोटल हमारे पास में केसेस क्या हो गए? 6 × 6 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड बाय टोटल। ठीक है, यही होता है ना। तो हमको टोटल तो पता चल गया कि टोटल हमारे पास में 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसमें से ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर सम 7 हो, ये चाहिए हमें अभी। ठीक है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यही होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये बताएंगे कि सम 7 होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी बताइए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 1 आ गया एंड दूसरे वाले डाइस पे क्या आ गया? 6। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 2 आ गया, दूसरे वाले डाइस पे 5 आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 3 आ गया और दूसरे वाले डाइस पे 4 आ गया। यहाँ पर भी सम 7 हो रहा है, यहाँ पर भी सम 7 हो रहा है, यहाँ पर भी सम 7 हो रहा है। दैट मीन्स कितने केसेस हो गए? 1 2 3, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 1 2 3, आउट ऑफ दीज 36 ये 3 केसेस तो हमें मिल गए, जहाँ पर कि पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले डाइस पे 6, पहले वाले डाइस पे 2, दूसरे वाले डाइस पे 5, पहले वाले डाइस पे 3, दूसरे वाले डाइस पे 4। दैट मीन्स 3 केसेस तो हमें मिल गए जहाँ पर कि सम इज 7, करेक्ट। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 6 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। पहले वाले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 2 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है सर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 4 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 3 आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। दैट मीन्स दीज 6 केसेस आर पॉसिबल आउट ऑफ दीज 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, बताइए? टोटल 36 केसेस थे, करेक्ट। उसमें से कितने केसेस ऐसे थे जहां पर कि सम कितना आ रहा है? 7। यहाँ पर सम क्या है? 7, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, करेक्ट। इन 6 केसेस में सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, यही हमें बताना था। तो कितने केसेस थे? 6 केसेस थे जहाँ पर कि सम कितना आ रहा है? 7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6 विच इज़ 0.16, जहाँ पर कि हमारे पास में ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें इंटीजर पुट करना है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस तक 0.16,
करेक्ट, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ना तो कोई फॉर्मूले लगाने, ओडी पीडी वेक्टर कैलकुलस को कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आपको बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है एकदम, जो आप जो जनरल चीज़ें समझते हैं सोचते हैं उसको बस अप्लाई करना है कि क्या ये हो सकता है, क्या हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्या पहले वाले डाइस पे 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्या पहले वाले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे वाले डाइस पे 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसका रिवर्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप इस तरह से जब सोचेंगे ना तो आपके जो क्वेश्चन सही होने की प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए तो बात करते हैं हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछा गया था गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या, गिवन दैट ए एंड बी आर नॉट नल सेट। चलिए ठीक है, ए भी नहीं, सेट नल नहीं है, और बी जो सेट है वो भी नल सेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी इज और आर करेक्ट। दैट मीन्स ये MSQ क्वेश्चन है हमारे पास में, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रहा है, यहाँ पर ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पार्ट को सॉल्व करके निपटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से बहुत प्यार है लिटरली, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले क्लियर करके हटाऊँगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी क्या होता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट बस शांत रख से आराम से पेशेंस होके थोड़ा देखिएगा बस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट एक साथ उनके होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। दैट मीन्स कोई एक इवेंट है A, कोई एक इवेंट है B, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दीज 2 इवेंट्स simultaneously is 0, then it is called mutually exclusive. That means probability of A intersection B will be what, 0. A intersection B का मतलब क्या है कि उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, 0। अभी एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि मेरे पास एक डाइस है, करेक्ट, ठीक है, एक डाइस है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक इवेंट है गेटिंग इवन नंबर और दूसरा इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर। तो आप बताइए मुझे कि क्या ये 2 इवेंट एक साथ हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो यही बात बोलेंगे, सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता इन दोनों इवेंट के एक साथ होने का, क्योंकि डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर तो क्या होगा, 2 4 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। और अगर ऑड नंबर बोलूँ तो 1 3 5। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसा इवेंट बता दीजिए कि दोनों एक साथ हो जाए, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जहाँ पर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से प्यार है। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स जो ये ऑप्शन में लिखी हुई है बात, ये करेक्ट दिख रही है क्या, बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी,
इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माना, तो हमारे पास में क्या मिला, मुझे यही मिला, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी तो करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। इतना तो बात पता चल गया आपको। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ये ऑप्शन डी की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अरे यार सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ फिलहाल के लिए भी, क्योंकि इस वाले का काम, इसका काम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का काम ख़त्म कर दिया है अभी मैंने। अभी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए when B has already occurred. B has already occurred. करेक्ट। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। Similarly, probability of B upon A will be equal to probability of B, ठीक है। यहाँ पर तो बोल रहा है A इंटरसेक्शन B, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बता रहा हूँ मैं। जो करेक्ट फार्मूला होता है वो होता है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। क्या होता है करेक्ट फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। करेक्ट फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जगह पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है, ना कि ये वाला पार्ट तो नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। अभी ऑप्शन बी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैं बोलूँगा 80 to 90% ऑफ बच्चे यहाँ पर धोखा खाएंगे और गलती करेंगे। अभी क्यों गलती करेंगे ये आप समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अभी मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ़ बी इज़ सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स सबसेट का मतलब क्या होता है बताइए। सपोज करिए कि हमारे पास में ये एक सेट है, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सेट बी है और बोल रहा हूँ कि ये ए का सेट है, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज ब्लैक वन इज ए एंड बी क्या है, उसका सबसेट है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी मुझे ए की चाहिए तो क्या हो जाएगी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी उसके अंदर है और मुझे क्या चाहिए था, बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। दैट मीन्स ए के होने की संभावना 100% है, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं इस वाले पार्ट में जहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आती है, तो ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला जो सेशन था वो आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमारे चैनल को ग्रोथ होगा और वी कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।